अच्छा सुख किससे मानते हो? गाड़ी हो घर में, 2 4 5 खंड का मकान बना हो, मोहल्ला टाप, बच्चे बढ़िया नौकरी कर रहे हो, हमारी भी पेंशन को पैसा आ रहा हो, इसी को सुख मानते हो? डल्लभ का गद्दा हो, नौकर चाकर लगे हो, इसको सुख मानते हो? बोलो ना, इसी को मानते हो आप। लेकिन ये सुख है ही नहीं, ये केवल साधन है, साधन। और साधन जुटा लेना सुख नहीं है। आप गाड़ी को सुख मानते हो? गाड़ी जब रास्ते में पंचर हो जाए, कोई मशीनरी खराबी हो जाए तो ऐसा लगता आग लगा दो इसमें, गाड़ी कौन 2 किलोमीटर घसीटे मोटरसाइकिल। और कार है तो ऐसा लगता इससे बढ़िया सवारी ठीक थी। कहते हो कि नहीं कहते? स्टपनी खोलनी पड़ जाए, बांधनी पड़ जाए तो ऐसा लगता है ये बेकार का है, सब कहाँ चक्कर में पड़ गए। वर्ष में भी चलाओ न चलाओ बीमा फिटनेस देनी पड़ेगी। हम डल्लभ के गद्दे को सुख मान रहे हैं। हमने देखा है डल्लभ का गद्दा बिछा लेकिन नींद नहीं आ रही। नींद की गोली खा रहे तब नींद आ रही। और वहीं उसी जगह एक मजदूर को देखा, किसान को देखा, खेतों में काम करते करते चिलचिलाती धूप में काम करते करते आम के पेड़ के नीचे, नीम के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के, बरगद के पेड़ के नीचे वो गया और न कोई गद्दा था न कोई तकिया थी। मेड़ पर जो किनारी बांधी जाती ना, उसी मेड़ पर सर रखा, आराम से गजब के खर्राटे आ रहे थे। हमने कहा सबसे सुखी व्यक्ति तो ये पड़ा है। बहुत बड़ा महल तो महला बनाओ, उसमें नींद आएगी? उसकी डेंटिंग पेंटिंग में लगे पड़े हैं, ये डिजाइन अच्छी नहीं लग रही, इसको तोड़ो, ये बनाओ, ये फोड़ो, ये ऐसा करो। अबे उसमें भी टैक्स देना, हाउस टैक्स, बिजली टैक्स, वाटर टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स, सारे टैक्स। और ना हो तो भी कुर्की हो जाएगी। क्या सुख है उसमें? बोले ना, उसमें भी कलें मची है, हमें वो व्यक्ति सुखी लगा। अब ये प्रसन्नता है, ये साधन जुटा लेना ही खुशी नहीं है। प्रसन्नता उसमें है जिसमें हमारा मन संतोष में रहे, शांति में रहे। नानक दुखिया सब संसारा। और सुखी कौन है? संत मिलन सम सुख जग नाही। जिस दिन सत्संग में बैठे हो, जिस दिन भगवत ध्यान हो रहा हो, जिस दिन हमारे जीवन में व्रत अनुष्ठान कुछ हो रहा हो, जिस दिन भगवान का दर्शन हो रहा हो, सबसे बड़ा सुख तो वहां मिलता है। साधन जुटा लेना अच्छी बात है। आज के दौर में ये भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि आजकल लोग भी ना साधन देख करके रिश्तेदारी कर रहे हैं, इंसान से रिश्तेदारी नहीं हो रही। बनी बनी के सहरे पर लाखों निसार होते हैं, बनी जब बिगड़ती है तो दुश्मन हजार होते हैं। थोड़ी सी पोजीशन हमारी बिगड़ जाए तो हमारे जो अपने रिश्तेदार हैं वो बताने में शर्माते कि वो हाँ हैं तो, लेकिन दूर के रिश्तेदार हैं। और कोई ठीक ठाक व्यवस्थित हो, साधन संपन्न व्यक्ति हो, उससे क्या कहते हैं? वो विधायक जी, वो हमारे जो चाचा है ना, उनकी बड़ी वाली मौसी के छोटी वाली बिटिया के बीच वाले लड़का के नाती हैं, कभी बताना कोई काम हो तो रिश्ता खोल दिया जाएगा। और अपना भी कोई सगा संबंधी हो, साधनहीन है तो उससे लोग साधन जुटाओ। मैं कतई विरोध नहीं करता हूं, लेकिन साधन के साथ शांति की भी खोज करनी है, क्योंकि साधन जुटा लेना ही शांति नहीं है। बहुत से हमने लोगों को देखा घर में भरा पड़ा है लेकिन खाया नहीं जा रहा है। क्यों? होली दीपावली आई, एक सेठ जी को हमने देखा, होली दीपावली में वो सब लोग तो उनके घर में रसगुल्ला, छेना, रसमलाई सब खा रहे थे, जलेबी, मिर्ची, खजला, बालूशाही, कलाकंद। लेकिन वो सेठ जी बैठे देख रहे थे। हमने कहा तुम भी ले लो। बोले गुरुजी जरा सा भी खा लिया तो निपट जाएंगे। हमने कहा क्यों? बोले शुगर है इतनी तेज। अब बताओ घर में रखा है लेकिन खाया। अभी होली आ रही, घर में पकवान बनेंगे, कहीं तो सब खा सकते, किसी का बीपी हाई लो है वो खा ही नहीं सकता। ये क्या है? घर में रखा है लेकिन फिर भी नहीं, ये सुख नहीं है। सच्चा सुख तो किसी बड़े अच्छे हमारे पूर्वजों ने, हमारे वृद्ध लोगों ने बड़ी अच्छी कविता लिखा है। पहला सुख हो निरोगी, दूसर सुख हो घर में, तीसर सुख पुत्र आज्ञा, चौथा सुख दोनों डिपार्ट के लिए, महिलाओं के लिए भी पुरुष के लिए, पत्नी और पति हमारे अनुकूल चल रहे हो, ये चौथा सुख।
और सबसे बड़ा सुख तो यही है कि जीवन में हमारे साधन होने के साथ साथ शांति बनी रहे, कभी कलह न हो, और कलह हो भी जाए तो उसको हम अपने बुद्धि विवेक विचारों से उसको निपटा दें, सुलझा दें।